रिएक्ट में आपने इस तरह के काउंटर्स तो बहुत बनाए होंगे, ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर इस काउंटर के कोड में हम थोड़ी सी चेंजेस करें। तो मैं इधर आता हूँ और इधर आपको जो +1 दिख रहा है, अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं, मैं प्री इंक्रीमेंट में, मैंने प्री इंक्रीमेंट का यूज कर लिया और अब देखता हूँ जब मैं पेज को रिलोड करता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ तो अब भी ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो यहाँ पर बिगिनर्स का क्वेश्चन बनता है कि हम प्लस प्लस का क्यों यूज नहीं करते कि +1 का यूज करते हैं। तो इसका बड़ा रीजन मैं आपको बताता हूँ। एक रीजन तो ये है कि इधर प्लस प्लस से क्या होता है कि काउंट की वैल्यू में हम डायरेक्टली म्यूटेशन कर रहे हैं। अब म्यूटेशन का मतलब ये है कि काउंट की जो वैल्यू होती है वो डायरेक्टली हम अपडेट कर रहे हैं। डायरेक्टली अपडेट करने से क्या होता है कि काउंट को अपनी पुरानी वैल्यू ही याद नहीं रहती कि मेरे अंदर पहली वैल्यू क्या थी। तो जब पुरानी वैल्यू याद नहीं होती तो इससे एक बड़ा मसला बन सकता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाकर समझाता हूं कि मैंने ये क्या बोला। ठीक है, इधर देखिए काउंट के अंदर क्या था, 0। तो जब मैंने प्लस प्लस कर दिया काउंट, तो अब इसके अंदर क्या आएगा, आउटपुट 1 आएगा। तो जब मैं सिर्फ काउंट को कंसोल करूंगा तो तब भी मुझे 1 आएगा। तो काउंट बेचारा तो अपनी वैल्यू ही भूल गया, मतलब उसको याद ही नहीं है कि मेरे अंदर पहले 0 था। इसने कहा कि मेरे अंदर तो 1 था। तो इधर रिएक्ट का सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है, जिसकी वजह से फिर हमें एरर्स मिल सकते हैं। अभी कोड तो छोटा है, हमें कोई कुछ तो दिख नहीं रहा। अब आप सोचेंगे कि कोड तो सही काम कर रहा है, कोड छोटा है, लेकिन अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स कोड हम लेके जिसमें ज्यादा अपडेशन वगैरह हो रही हो तो उस टाइम पर हमें एरर्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो इससे सेफ तरीका यह है कि हम यूज करें +1 को। अब +1 का भी मैं एक एग्जांपल देता हूं कि ये क्यों, क्या इधर म्यूटेशन नहीं होती, इधर एक सिंपल सी कैलकुलेशन हो जाती है और उसी कैलकुलेशन के बेस पर हमें एक न्यू वैल्यू जब मिल जाती है, उसी न्यू वैल्यू के जरिए से स्टेट अपडेट हो जाता है। अब मैं आपको एक दिखाता हूं कि ये वैल्यू कैसे डायरेक्टली अपडेट नहीं करता काउंट को। अब देखो, जब मैं इधर लिख दूं काउंट के बजाय, मतलब कि काउंट +1 करूं, तो काउंट +1 से क्या होगा, इधर मुझे आउटपुट में 1 मिलेगा। लेकिन जब मैं एक्चुअल काउंट की जो पुरानी वैल्यू है उसको लेने की कोशिश करूंगा तो मुझे 0 ही मिलेगा, इधर मुझे 1 नहीं मिलेगा। तो इधर काउंट को अपनी पुरानी वैल्यू याद है, तो इधर सेफली रिएक्ट क्या करेगा, इधर सेफली रिएक्ट स्टेट को अपडेट करेगा, कोई भी मसला नहीं आएगा। तो इस वजह से हम +1 का यूज करते, उस प्लस प्लस का यूज नहीं करते।